तो डर के आगे जीत है और एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट है, ये चीज प्रूफ हो गई और परीक्षा रद्द हो गई। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर यहां पर संज्ञान लिया गया और बीपीएससी तैयारी थर्ड यानी कि तीसरे चरण का अध्यापक नियुक्ति का परीक्षा रद्द कर दिया गया। दोस्तों इसके ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम चर्चा जरूर करेंगे कि ये परीक्षा अब कब तक होगी या फिर इस परीक्षा के ऊपर क्या संज्ञान लिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर और इस नोटिफिकेशन को आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि देखिए ये प्रेस विज्ञप्ति अभी जारी की गई है, थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेगा कि बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में ये जो है 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी और ईओयू की टीम यानी कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व से ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत यहाँ पर इस कांड को जो है कांड संख्या यहाँ पे 6/2024 रखा गया है, क्योंकि 16 मार्च 2024 को ही दर्ज किया गया। अब अग्रतर अनुसंधान और उस पर कार्य हुए, क्योंकि ये एक ऐसी इकाई है आर्थिक अपराध इकाई जिसको कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको शुरुआत की गई। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इस कांड की इतनी तेजी में मतलब कि बहुत ही अगर कहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देखा गया और ये चीजें पाई गई। यहाँ के अधिकारियों ने ये चीज निकाल के दिखाया कि ये जो परीक्षा थी आपकी ये बीपीएससी तैयारी थर्ड का ये परीक्षा संलिप्त था भ्रष्टाचार में, पेपर लीक हुए थे यहाँ से और इसको प्रूफ कर दिया इन्होंने, क्योंकि छात्रों के द्वारा जो प्रूफ भेजा गया इकाई को यहाँ आर्थिक अपराध इकाई को उस चीज के ऊपर कार्य किया गया और वो चीजें प्रूफ होकर निकल गई। अच्छा इसमें उनको भी धन्यवाद करना जरूरी है जो छात्र नेता लोग हैं, खासकर मैं दिलीप कुमार जी की बात करूंगा, वो भी काफी शिद्दत से लगे रहे इस चीज को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है भ्रष्टाचार की, जिसके लिए छात्र नेता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस मुख्यालय को भी जिन्होंने इतनी तेजी दिखाई और जगह जगह छापेमारी करके यहाँ पर जो है इस पेपर लीक कांड को यहाँ पर जो है सामने लेकर आया गया और अब इस पेपर को यहाँ पर फाइनली ठोस सबूत के साथ बीपीएससी को दे दिया गया और बीपीएससी ने यहाँ पर इस चीज पे मोहर लगा दी कि ये दोनों परीक्षाएं जो है दोनों पालियों की परीक्षाएं जो है वो रद्द की जाती हैं। देखिए ये थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे ये सारा चीज दिखेगा और फिर भी मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि ऐसे शिक्षक जो कि छात्रों को ना तो सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने आवाज ही नहीं उठाया है इस चीज को लेकर। तो उन सभी शिक्षक गणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसे शिक्षक, क्योंकि देखिए न्यूज भी अपडेट आया था कि कोचिंग संचालक बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक के गिरेगी गाज यहाँ पर, तो कुछ कोचिंग संचालक भी शामिल है इस पेपर कांड में, पेपर लीक कांड में। तो ऐसे शिक्षकों की मैं कभी भी यहाँ पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये खुद यहाँ पे चोर हैं, चोरी करा के अपने कोचिंग का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, तो इनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन उन शिक्षकों की बात जरूर करूंगा जो शिक्षक लगातार इस पेपर लीक मामले को लेकर आवाज उठाए हैं और सिर्फ इसके ऊपर चर्चा किए हैं। तो धन्यवाद है सर आप लोग का भी, छात्र नेता दिलीप जी का भी और भी छात्र नेता जो शामिल थे इसमें, और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस मुख्यालय को भी जो कि इसके ऊपर लगातार आवाज बने रहे। दोस्तों हम लोगों ने भी इस वीडियो के माध्यम से आपको सुबह एक अपडेट दिया था कि अगर ये चीजें आज शाम तक क्लियर नहीं होती हैं, पेपर कैंसिल नहीं होता है, तो सबको 21 मार्च को पटना चलना है और यहाँ पर जो है मुख्य बीपीएससी के कार्यालय जाकर वहां पर अपनी चीजों को रखना है। तो ये चीजें अब देखिए सामने आ गई हैं और शाम तक ये नोटिफिकेशन भी, प्रेस विज्ञप्ति भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो समस्त कार्रवाई की जा रही है। इसके आलोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग के द्वारा ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी, मांग की गई। साथ ही प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई, यानी कि जो आपको मैंने एफआईआर की कॉपी सुबह दिखाई थी उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया यहाँ पर, और जिसके प्रत्युत्तर
ईओयू द्वारा जो पत्राचार हुए उसके माध्यम से सूचना दी गई कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना और मुहरबंद यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। तो ये चीजें जाहिर सी बात है, ये सारा चीज जो हुआ है वो साझा नहीं हो सकता है। और जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने की उल्लेख किए गए हैं। तो वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत ये जो विचार किया गया, अभ्यर्थी के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त और पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने के आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान से रखते हुए 15 मार्च 2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 जो कि बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन है, इसके तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 को दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है और टीआरई 3 की परीक्षा के बिंदुओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो ये तो हो गई कि परीक्षा रद्द हो गई। यहाँ पे आप आकर सारी डिटेल जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर परीक्षा कब होगी, है ना, एग्जाम कब होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अब सवाल उठता है क्योंकि देखिए आपके सामने क्या है, इलेक्शंस हैं, ये लोकसभा के इलेक्शन है अभी। तो इसमें जो है जितने भी स्कूल्स हैं या फिर टीचर्स हैं वो तो व्यस्तता रहेगी रहेगी, लेकिन बीपीएससी की क्या यहाँ पे जो है यहाँ पे औपचारिक रूप से अगर देखें तो क्या फर्ज बनता है कि इस परीक्षा को जितनी जल्दी ले सके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पेपर छपा होगा, पेपर 3 से 4 छपे होंगे। तो यहाँ पर जल्द ही एग्जाम के डेट्स दिए जाएं। अब ये डेट देने क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी अगस्त में भी आपका बीपीएससी टीआरई 4 होना है। अब ये जो है अगस्त से पहले हो जाए, क्योंकि अभी भी देखिए 5 अप्रैल एक डेट दिया गया था और हमने कहा था कि उसमें 9, 10th और 11, 12th के परीक्षाओं को लिया जाएगा। मैंने आपको इसकी डिटेल जानकारी भी दी थी और नवादा जिला से जो है आप लोग को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कि आवासन की व्यवस्था की मांग की गई थी। तो अब ये डेट जो है एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन अभी इलेक्शंस है तो नया कार्य तो कोई नया आदेश तो कोई यहाँ पे पारित होगा नहीं इस चीज को लेकर। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आज जो नोटिफिकेशन आएगा बीपीएससी की तरफ से उसमें डेट के बारे में भी जरूर बताया जाएगा और डेट ऐसा होना चाहिए कि ये तीनों परीक्षाएं, चारों परीक्षाएं 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 का हो, 11, 12 का हो, ये जितने भी परीक्षाएं हैं इन सबको एक साथ लिया जाए और इसका रिजल्ट भी अगस्त से पहले दे दिया जाए, क्योंकि टीआरई 4 में जब व्यवस्थाएं आएंगी तो उसमें एक जो है एक चीज और थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पेपर लीक ना हो, ऐसी जो समस्याएं उत्पन्न हुई है ये सारी चीजें ना हो दोबारा से, और इस चीज का बीपीएससी को ध्यान भी रखना पड़ेगा। और क्योंकि अब ये परीक्षा फाइनली जो है रद्द हो गई है, तो कब तक एग्जाम का डेट दिया जाएगा ये संभावित अगर मैं बता रहा हूं, मुझे जहां तक संभवतः लग रहा है कि ये 16 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल के आसपास की तिथि आ सकती है कि इस डेट में जो है आगे का जो है एग्जामिनेशन लेने की संभावनाएं बनेगी 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच के या फिर उससे आगे का। उससे पहले का नया डेट आने का संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन आयोग से विनती करेंगे हम लोग कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को लेकर खत्म किया जाए, नहीं तो ये बलि का बकरा बन जाएगा परीक्षा किसके, तो इलेक्शन मोड में। और इन जो भ्रष्टाचारियों के, जी हाँ, स्नेह से, मतलब ये भ्रष्टाचारी जो पकड़े गए हैं जितने लोग सम्मिलित थे इसमें, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं हो कि पेपर कैंसिल हो गया और मामला शांत हो गया और ये सारे लोग जो है अब आराम से बैठे हुए हैं, फिर कोई परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं या अगला कोई परीक्षा आएगा उसमें सेटिंग करेंगे, उसमें चलो इसमें नहीं कमा पाए उसमें करेंगे, ऐसा ना हो यहाँ पर। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयोग से कि बहुत ही यहाँ पर पारदर्शिता के साथ ही परीक्षा लिया जाए ताकि सारी चीजें सामने दिखे छात्रों को और ये एग्जाम हो और ऐसे भ्रष्टाचारियों की खोजबीन की जाए जो कि कुछ आयोग में भी भर्त हैं और कुछ यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो बाहर के क्षेत्रों में भी हैं और वहां से मिलजुल कर प्रेस से कहीं पेपर निकल रहा है तो कोई अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, कुछ कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने की बात की जाए। तो यहाँ तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा फिर से कि डर के आगे क्या है, तो डर के आगे जीत है। और एडमिट कार्ड के पीछे क्या था,
एडमिट कार्ड के पीछे यहाँ पर आंसर शीट था। तो ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है, ऐसी चीजें हुई हैं और अब ये परीक्षा फाइनली रद्द हो गई है। तो धन्यवाद है यहाँ पर इस सरकार का, धन्यवाद है बीपीएससी आयोग का, और जो कि इस मामले पे जल्द ही संज्ञान लिया गया और जल्द ही इस परीक्षा को रद्द किया गया। तो अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। परीक्षाओं की तैयारी में आप लगे रहिए और लगातार मॉक टेस्ट भी करते रहिए, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट से आपने अगर नाता तोड़ा तो शायद आप लोगों को यहाँ पर फिर से पेपर कठिन देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटी सी अपडेट थी जो कि हमने आप तक साझा की है अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।